किसी के कार्य करने का एक्शन ही आपके भीतर मोटिवेशन होता है। दोस्तों, जब हम अपने करियर की शुरुआत कर देते हैं तो हम उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जो लोग अपने लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं। होता क्या है कि जो व्यक्ति लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं उन व्यक्तियों के पास वह ऊर्जा नहीं होती है जो एनर्जी लक्ष्य हासिल करने के लिए चाहिए होती है। हम में से अधिकतर लोग लक्ष्य तो बना लेते हैं, कुछ दिन, महीनों या हफ्ते कार्य भी कर लेते हैं वही एनर्जी के साथ जो एनर्जी के साथ हमने शुरू किया था, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। आप इसे पूछूंगा आपसे, क्या आपने भी ये विजुअलाइजेशन किया होगा कि जब भी आप कोई लक्ष्य बना देते हो तो आप 1-2 महीने तो अच्छी एनर्जी के साथ कार्य करते हो, या उसके बाद वह एनर्जी नहीं रहती है? क्यों नहीं रह जाती है? क्या रीज़न है इसका? जब भी अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की अगर हम तैयारी भी करते हैं तो हम जो टाइम टेबल बना लेते हैं उसके अनुरूप कुछ दिन तक तो चलते हैं, कुछ दिन तक तो हम कार्य करते हैं, लेकिन उसके बाद वह टाइम टेबल हम फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। क्या रीज़न है इसका? इसका एक ही रीज़न है मेरे दोस्त, कि हमारे आसपास वो व्यक्ति नहीं है जो अपने लक्ष्य के अनुरूप कार्य करते हो। और जो व्यक्ति लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करता है और अगर आप उन व्यक्तियों के साथ रहते हो तो आप में वो एनर्जी आ ही नहीं सकती जो एनर्जी एक लक्ष्य केंद्रित वाले व्यक्ति को चाहिए होती है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने जाते हैं तो वो बाहर निकल जाते हैं। इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें वो माहौल नहीं मिल पाता है जो माहौल उनको चाहिए होता है। उन्हें वो एनर्जी नहीं मिल पाती है, वो फील ही नहीं हो पाती है जो लक्ष्य केंद्रित वाले व्यक्तियों के पास होती है। तो आप कैसे रह सकते हो उन व्यक्तियों के साथ जो व्यक्ति लक्ष्य केंद्रित नहीं है? अगर आप उनके साथ रह रहे हो तो आप ये बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो। वो लॉस यह है कि आपके पास वो एनर्जी उत्पन्न ही नहीं होती है। आप महीनों 2 महीनों तक तो उस टाइम टेबल के हिसाब से कार्य कर लोगे, लेकिन उसके बाद कार्य आपसे हो ही नहीं सकता। या तो आपको उन व्यक्तियों से दूर ही रहना होगा जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको उस स्थान से दूर होना होगा जो व्यक्ति लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं कहते हो। आपको उस स्थान पर जाना होगा जो व्यक्ति लक्ष्य के अनुरूप कार्य कहते हो और लक्ष्य के अनुरूप रात दिन अपनी आदतों को उसी प्रकार बनाते हो। तो होगा क्या इससे कि आपके पास वो एनर्जी, वो फीलिंग आएगी और आप कभी भी हताशा या निराशा तो आपको उत्पन्न हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको ही पता है कि सक्सेस पाने के लिए मेहनत तो चाहिए है। जब सामने वाला व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो मुझे मेहनत करने में क्या बड़ी बात है? अगर मैंने मेहनत नहीं की तो ये लोग मुझसे आगे निकल जाएंगे और आप इस होड़ में आपके पास वो एनर्जी बनी रहती है जो एनर्जी एक सक्सेस पाने वालों के लिए ज़रूरी होती है। जो व्यक्ति फेलियर को टेंशन नहीं दे सकता वह व्यक्ति सक्सेस पाने के काबिल ही नहीं है। दोस्तों, यह बात हम में से सभी व्यक्तियों को पता होती है। यह बात हम में से सभी लोग जानते हैं कि सक्सेस पाने के लिए पहले मेहनत तो करनी ही है और हमारे जीवन में सफलताओं का सामना तो हमको करना ही है, लेकिन हम में से कितने लोग कार्य कर पाते हैं? आप इससे पूछ रहा हूँ, हम में से कितने लोग कार्य कर पाते हैं? क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे पास वो एनर्जी नहीं होती है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको फेलियर को ध्यान देना ही होगा। आपको फेलियर से सीखना ही होगा। आपको सीखना होगा कि मैंने क्या गलती कर दी है। जैसे कोई स्टूडेंट किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाता है, वो एक बार प्रयास करता है, 2 बार प्रयास करता है, तब भी फेल हो जाता है। और कुछ स्टूडेंट तो वापस आ जाते हैं कि मैं एग्ज़ाम पास कर ही नहीं सकता, लेकिन उसी में से कुछ स्टूडेंट वो सुधार कहते हैं कि मैंने कहाँ गलती कर दी है और मेरी कौन कौन सी गलती है जिनकी वजह से मैं एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया हूँ। तो अब ये आपको देखना होगा कि आपको वह व्यक्ति बनना है जो उन समस्याओं का सामना करके आगे बढ़ता है, या फिर भले जो व्यक्ति उन समस्याओं की वजह से पीछे हो जाता है। ये आपको ही देखना होगा। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो तो आपको फेलियर को अटेंशन देना होगा, आपको फेलियर पर ध्यान देना होगा, उससे सीखना होगा, उसको सीख कर ही आपको आगे बढ़ना होगा। तो आप निश्चित मानिए कि सक्सेस आप ही के पास आनी है। सक्सेस का एक खास गुण है कि वह मेहनत करने वालों पर ही पैदा हो जाती है। सक्सेस का एक खास गुण होता है कि वह मेहनत करने वालों के पास ही जाती है। दोस्तों, हमें अपने जीवन में कभी भी मेहनत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम में से अधिकतर लोग मेहनत वहाँ करना बंद कर देते हैं जहाँ सक्सेस हमारे पास ही होती है। हम सक्सेस के दरवाजे पर पहुँच जाते हैं, लेकिन हम मेहनत करना छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? हमको लगता है कि हमको तो सक्सेस मिलेगी ही नहीं। लेकिन दोस्तों, हमें अपने जीवन में कभी भी मेहनत करना छोड़ना ही नहीं है। अगर जब हम ये देख लेते हैं कि मेहनत हमसे इस फील्ड में हमसे बेहतर हो रही है, इस फील्ड में कार्य करने में हमको मज़ा आता है, तो आपको उस दिशा में कार्य करते ही रहना चाहिए। और जब तक
करते रहना चाहिए जब तक कि आपको लक्ष्य नहीं मिल पाता है। क्योंकि आप एक चींटी को भी देख सकते हो, वह दाना तब तक उठाती रहती है जब तक कि वह दाना उसके घर तक नहीं पहुंच पाता है। आप ये बात चींटी से भी सीख सकते हो। तो आप उन समस्याओं को से कैसे हरा सकते हो? आपको लगातार बढ़ना ही होगा और आपको सक्सेस पाना ही होगा जिस भी फील्ड में आप अच्छे हो। बिना दूरी तय किए आप कहीं पहुंच ही नहीं सकते हैं। दोस्तों, यह बात लक्ष्य के लिए कही जा रही है। जो व्यक्ति लक्ष्य बनाएगा, जो व्यक्ति लक्ष्य के अनुरूप कार्य करेगा, उस व्यक्ति को पता होता है कि मुझे अभी कितनी दूरी तय करनी होती है। क्योंकि जो व्यक्ति जितने बड़े लक्ष्य बनाएगा तो उसको पता होगा कि मुझे इतनी दूरी तय करनी है। लेकिन जो व्यक्ति बगैर लक्ष्य के अनुरूप कार्य करता है, उस व्यक्ति को ना तो ये पता होता है कि मुझे कितनी दूरी तय करनी है और कहाँ पहुँचना है। ये तो आपने अपने जीवन में भी ये नोटिस किया होगा कि अगर जिस दिन आपने लक्ष्य बनाया होगा, जब हम कहीं घूमने भी जाते हैं तो हम पहले से टाइम टेबल बना लेते हैं। तो हमको ये पता होता है कि हमको कितने किलोमीटर चलना है और कितने दिन वहाँ लग सकते हैं पहुँचने में। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी होता है कि जब भी हम कोई लक्ष्य बना लेते हैं तो हमको ये पता होता है कि हमको वहाँ कितने समय लगेगा वहाँ पहुँचने में और कितनी मेहनत करनी होगी, हमें कौन सी योग्यता डेवलप करनी होगी। जब हमें ये सब पता होता है तो हम लक्ष्य के अनुरूप कार्य कहते रहते हैं। और जितना बड़ा लक्ष्य होगा हमें उतना ही ये पता चलता है कि हमें इतनी दूरी तय करनी होती है। तो अभी आपको अपने जीवन में देखना है कि आपको कितनी दूरी तय करनी है। अगर आप कम दूरी तय करेंगे तो आपको कम हासिल होगा, और अगर आप लंबी दूरी तय करेंगे, लक्ष्य अगर आप बड़ा बनाएंगे तो आपको लंबी दूरी तय करनी होगी, तभी आपको लक्ष्य मिल सकता है।